आज हम इंसानियत की सबसे पहली और शायद सबसे गहरी कहानी में उतरने वाले हैं। ये एक ऐसा सफर है जो एक गलती से तो शुरू होता है, लेकिन देखिए, ये हमें माफी और रहमत की मंजिल तक ले जाता है। चलिए, इस कहानी के सबक को मिलके समझते हैं। तो चलिए जरा सोचते हैं, एक ऐसी जगह के बारे में जहां कोई बेचैनी नहीं है, कोई शोर नहीं, बस सुकून ही सुकून है। चारों तरफ नूर है, खुशबू है और बस चैन। और जानते हैं, हमारी यानी पूरी इंसानियत की कहानी ठीक यहीं से शुरू हुई। तो सबसे पहले बात करते हैं उसी सुकून भरी जन्नत की। ये वो दुनिया थी जहां आदम और हव्वा रहते थे और जहां हर चीज अपनी सबसे अच्छी शक्ल में मौजूद थी। हाँ, बस एक शर्त के साथ। तो आदम और हवा उस खूबसूरत बाग में रहते थे जहां हर तरह की नेमतें थीं, मतलब उन्हें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। जिंदगी बहुत ही सुकून और आराम से गुजर रही थी। देखिए, नियम बहुत सीधा साधा था। जन्नत की हर नेमत, हर फल, सब कुछ उनके लिए था। सब कुछ, बस एक चीज को छोड़कर, एक खास दरख्त का फल। बस यही वो एक हद थी जिसे पार नहीं करना था। लेकिन अक्सर इम्तिहान वहीं से शुरू होता है जहां हमें लगता है कि सब कुछ परफेक्ट है, सब मुकम्मल है। और अब इस खामोश जन्नत में एक हल्की सी फुसफुसाहट गूंजने वाली थी। एक ऐसी आवाज जो सब कुछ बदलने वाली थी। दूर से ये सब कुछ इब्लीस देख रहा था। उसके दिल में हसद था, जलन की आग थी। वो बस एक सही मौके की तलाश में था कि कैसे इस सुकून को खत्म किया जाए। तो उसने हव्वा के पास जाकर बहुत नरमी से फुसफुसाया, क्या तुम जानना नहीं चाहोगी कि इस दरख्त का फल तुम्हें क्या दे सकता है? अगर अगर तुमने इसे चख लिया, तो शायद तुम हमेशा के लिए यहीं ठहर जाओ। ये एक बहुत मीठा जाल था, जो दिलों में शक का बीज बो रहा था। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। हवा एक पल के लिए रुक गईं, ठिठक गईं। उनके दिल में एक सवाल उठा, क्या सच में? बस यही वो पल था जहां यकीन थोड़ा सा डगमगा गया। और अब हम कहानी के उस मोड़ पर आ गए हैं जहां एक छोटा सा सवाल एक बहुत बड़ी गलती में बदल जाता है। वो एक पल जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। वो उस दरख्त के पास गईं, ऐसा लगा जैसे हवा भी ठहर सी गई हो। उन्होंने फल को हाथ में लिया, कुछ देर तक उसे देखा और फिर एक कौर खा लिया। बस उसी पल जन्नत की सारी फिजा बदल गई। दिल में एक अजीब सा, एक अनजाना सा एहसास पैदा हुआ। इसके बाद वो वही फल लेकर आदम के पास गईं और कहा, शायद इसमें कोई भलाई हो। और आदम ने भी उसे खा लिया। और इस तरह वो गलती दोनों में शरीक हो गईं। और फल खाते ही दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया। उनके नूरानी लिबास हट गए। शर्म और पछतावे ने उन्हें घेर लिया। उन्हें फौरन समझ आ गया कि उन्होंने उस हुक्म को तोड़ दिया है जिसे तोड़ने से मना किया गया था। गलती तो हो चुकी थी, लेकिन अब कहानी का अगला हिस्सा शुरू होता है। ये एहसास का, पछतावे का और फिर माफी मांगने का एक बहुत लंबा सफर था। फिर अल्लाह का हुक्म आया, अब उन्हें जन्नत छोड़कर जमीन पर जाना होगा। बस जन्नत का दरवाजा बंद हुआ और इंसान की एक नई मंजिल, एक नई दुनिया का आगाज हुआ। जमीन पर आते ही वो दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। आदम एक पहाड़ी इलाके में थे तो हव्वा समंदर के किनारे। सोचिए, दोनों के दिलों में जुदाई का गम था, पछतावा था, लेकिन उम्मीद की एक छोटी सी किरण अब भी बाकी थी। अब उनका बस एक ही काम था, रोते, दुआ करते और अपने रब से माफी मांगते। दिन गुजरे, महीने गुजरे और फिर साल बीत गए। उनका हर सजदा तौबा और पछतावे से भरा हुआ था। चलिए अब कहानी के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं कि इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है। वो सबक जो सिर्फ आदम और हव्वा के लिए नहीं, बल्कि हम सब के लिए, पूरी इंसानियत के लिए था। और फिर एक दिन अल्लाह की रहमत ने दस्तक दी। उनकी सच्ची दिल से की हुई तौबा कबूल कर ली गई। गम के बादल छट गए और उम्मीद का एक नया सूरज निकला। उन्हें फिर से मिलने का हुक्म मिला। और जब वो दोबारा मिले तो वो मुलाकात सिर्फ दो इंसानों की नहीं थी, बल्कि वो पूरी इंसानियत की नस्ल की शुरुआत थी। वक्त गुजरा, उनकी औलादें हुईं और ये धरती आबाद होने लगी। इस पूरी कहानी का जो सबसे जरूरी शब्द है वो है तौबा। तौबा का मतलब सिर्फ सॉरी कह देना नहीं है। इसका असली मतलब है अपनी गलती को मानना, उस पर शर्मिंदा होना और फिर पूरी सच्चाई के साथ सही रास्ते की तरफ लौट आना। तो ये कहानी बड़ी खूबसूरती से दिखाती है कि इंसानियत का पहला सबक 4 स्टेप्स में पूरा हुआ। पहले
गलती का होना, फिर उसका एहसास, उसके बाद सच्ची तौबा और आखिर में रहमत का मिलना। तो सबसे बड़ा सबक यही है, इंसान कमजोर है, उससे गलती हो सकती है, ये उसकी फितरत में है। लेकिन अगर वो सच्चे दिल से माफी मांगे तो बनाने वाले की रहमत का दरवाजा उसकी गलती से कहीं ज्यादा बड़ा है और हमेशा खुला रहता है। तो आखिर में एक सवाल पर सोचना बहुत जरूरी है। अगर हमारी अपनी कहानी की शुरुआत ही एक गलती और फिर उसकी माफी से होती है, तो ये हमारे अपने वजूद, हमारी कमजोरियों और हमारी उम्मीदों के बारे में हमें क्या बताती है? नमस्कार। तो पेश है इंसानियत की कहानी का अगला हिस्सा। एक नई शुरुआत और हाँ, नए इम्तिहानों के साथ। जन्नत से निकलने के बाद अब असली जिंदगी की शुरुआत होने वाली थी। चलिए धरती पर उस पहले दिन की कहानी को जरा और करीब से समझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि जन्नत छोड़ने के बाद इंसानियत की कहानी असल में शुरू कैसे हुई? देखिए, ये कहानी सिर्फ जिंदा रहने की नहीं थी, बल्कि ये खुद की कमजोरियों को समझने और फिर उन पर काबू पाने की थी। जरा सोचिए, ये दो दुनियाएं कितनी अलग थीं। एक तरफ जन्नत थी, जहां ठंडी हवाएं थीं, हर नेमत मतलब सब कुछ बिना किसी मेहनत के मिलता था। और फिर दूसरी तरफ थी धरती। यहां अब हर एक चीज मेहनत से कमानी थी। सूरज की तपिश थी और जिंदगी, कह सकते हैं, एक लगातार कोशिश का नाम बन चुकी थी। तो आदम और हव्वा ने खुले आसमान के नीचे अपना पहला ठिकाना बनाया। अब उन्हें सूरज की गर्मी महसूस होती थी, रात की सर्दी का सामना करना पड़ता था और जंगल की वो अनजानी आवाजें सुनाई देती थीं। ये एक बिल्कुल नई हकीकत थी, जहां कुछ भी बना बनाया नहीं मिलने वाला था। लेकिन एक चीज थी जो उनके दिल में मजबूती से थी, अल्लाह पर भरोसा। आदम को जो इल्म सिखाया गया था, उन्होंने उसका इस्तेमाल करना शुरू किया। पत्थरों से औजार बनाए, आग जलाने का तरीका सीखा और जमीन में पहली बार बीज बोए। ये सिर्फ जिंदा रहने की कोशिश नहीं थी, ये एक नई दुनिया बनाने की शुरुआत थी। और फिर धीरे धीरे उनकी औलादें पैदा हुईं और धरती पर इंसानों की आबादी बढ़ने लगी। ये एक तरह से शांति और तरक्की का दौर था, जहां पहला इंसानी परिवार एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ रहा था। मगर एक बड़ा सवाल यहां खड़ा होता है, जहां इंसान है, क्या वहां इम्तिहान नहीं होते? जिंदा रहने की जंग तो वो जैसे तैसे जीत रहे थे, लेकिन अब उनके दिलों के अंदर एक नई कश्मकश शुरू होने वाली थी। शैतान, जो अब तक खामोश था, उसने फिर से फुसफुसाना शुरू किया, लेकिन इस बार किसी बड़े के दिल में नहीं, बल्कि आदम की ही औलाद के दिल में। उनके बेटों के बीच एक छोटा सा झगड़ा हुआ, जो देखते ही देखते हसद मतलब जलन की आग में बदल गया। आदम ने एक तजुर्बेकार पिता की तरह अपने बेटों को समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, बेटों, अल्लाह से डरो, हसद दिल को अंधा कर देता है। ये एक पिता की वो कोशिश थी कि वो अपने बच्चों को उस खतरे से बचा लें जिसे वो साफ साफ देख पा रहे थे। लेकिन देखिए, हर दिल पर सलाह का असर फौरन तो नहीं होता। उनकी बात को अनसुना कर दिया गया और फिर एक बेटे ने अपने ही भाई के खिलाफ वो कदम उठा लिया जो इंसानियत के इतिहास में इससे पहले कभी भी नहीं हुआ था। और उस दिन धरती ने पहली बार किसी इंसान का खून देखा। ये इंसानियत के इतिहास का पहला कत्ल था, एक भाई के हाथों दूसरे भाई का। जब आदम को इसकी खबर मिली तो उनका दिल पूरी तरह टूट गया। ये सिर्फ एक नबी का दुख नहीं था, ये एक बाप का दुख था जिसने अपने एक बेटे को दूसरे बेटे के हाथों खो दिया था। और शायद उसी पल उन्होंने ये महसूस किया कि इंसान का असली इम्तिहान जन्नत के बागों में नहीं, बल्कि यहाँ धरती पर है। और ये इम्तिहान बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि इंसान के अपने दिल के अंदर की अच्छाई और बुराई की लड़ाई है। उन्होंने अपने पूरे परिवार को इकट्ठा किया और एक बहुत अहम सबक सिखाया। उन्होंने कहा, याद रखो, हमें गलती से सीखना है, उसे दोहराना नहीं है। शैतान हमारा खुला दुश्मन है। और यहीं से इंसानियत के लिए दो रास्ते बिल्कुल साफ हो गए। एक रास्ता था शुक्र और सब्र का, यानी अल्लाह का शुक्र अदा करना और मुश्किलों में हिम्मत बनाए रखना। और दूसरा रास्ता था घमंड और नाफरमानी का, जो कि शैतान का रास्ता था। जैसे जैसे समाज बढ़ने लगा, आदम अपनी औलाद को बार बार कुछ बुनियादी बातें याद दिलाते रहे। देखो, तुम सब एक ही माँ बाप की औलाद हो, इसलिए एक दूसरे से मोहब्बत करो। किसी पर जुल्म मत करना, क्योंकि हर इंसान बराबर है। और हमेशा अल्लाह से अपना रिश्ता मजबूत रखो, क्योंकि वही तुम्हारी असल ताकत है। साल गुजरते गए। आदम अब बूढ़े हो चुके थे।
उनके चेहरे पर एक नूर था और उनकी आंखों में जिंदगी के तमाम इम्तिहानों से मिला हुआ तजुर्बा और समझदारी साफ झलकती थी। एक रात उन्होंने आसमान की तरफ देखा और अपने दिल से एक दुआ की। उन्होंने कहा, ए अल्लाह, मेरी आने वाली नस्लों को हिदायत देना, जब भी वो रास्ता भटकें तो उन्हें सही राह दिखाने के लिए किसी को ज़रूर भेजना। और कहा जाता है कि इसी दुआ से एक नया सिलसिला शुरू हुआ, नबियों का सिलसिला। यानी अल्लाह ने इंसानियत की रहनुमाई के लिए अपने ख़ास पैगंबर भेजने का सिलसिला शुरू किया, जो उन्हें हमेशा सही रास्ता दिखाएं। इस तरह इंसान की कहानी आगे बढ़ती रही, गुनाह और तौबा के बीच, गिरने और फिर उठने के बीच, मायूसी और उम्मीद के बीच। ये एक ऐसा सफ़र है जो सच कहूं तो आज भी जारी है। जब जब धरती पर अंधेरा बढ़ा, अल्लाह ने किसी न किसी को रोशनी बनाकर भेजा। और हर दौर में, हर नबी के ज़रिए एक ही पैगाम दोहराया गया, जो आज भी उतना ही सच है कि अल्लाह की रहमत उसके गज़ब से कहीं ज़्यादा बड़ी है। और शायद यही उम्मीद इंसानियत की कहानी का सबसे बड़ा सबक है। तारीख में ना जाने कितनी ही नसीहतें दी गई, लेकिन सोचिए, जो सबसे पहली नसीहत थी वो क्या थी? और शायद वही सबसे ज़रूरी भी हो। आज हम उसी पहले और सबसे अनमोल पैगाम को समझने की कोशिश करेंगे, जो इंसानियत के सबसे पहले पिता ने अपनी औलाद को दिया था। तो कहानी शुरू होती है बिल्कुल शुरू में, जब एक पिता ने अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में अपने सभी बच्चों को इकट्ठा किया और उन्हें वो बातें बताईं जो आज तक हमारे और आपके लिए एक रोशनी की तरह है। चलिए चलते हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जिंदगी की उस आखिरी शाम में। एक ऐसी शाम जब उनकी 1000 साल की जिंदगी का सफर पूरा हो रहा था और उनके सामने एक ऐसी दुनिया थी जो अब बस चुकी थी। जरा सोचिए, वो दौर जब धरती अब अकेली नहीं थी, आबाद हो चुकी थी, जहां नजर जाए पहाड़, दरिया, खेत और इंसानी बस्तियां। जिंदगी जिसे हम कहते हैं, वो हर तरफ फैल चुकी थी, अपनी पूरी रफ्तार से चल रही थी। और इन सब के बीच थे हजरत आदम अलैहिस्सलाम। उनके बाल, हाँ, वो सफ़ेद हो चुके थे, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सा गहरा सुकून था। आंखों में एक 1000 साल का तजुर्बा और दिल में अपने बनाने वाले पर पूरा यकीन। और फिर एक शाम आई, वो शाम जब उन्होंने अपनी सारी औलाद को अपने पास बुलाया। ये कोई रोज़ की तरह की मुलाकात नहीं थी, ये कुछ खास था, कुछ ऐसा जो हमेशा के लिए याद रखा जाने वाला था। तो सवाल ये उठता है कि उन्होंने अपनी औलाद को आखिर क्या कहा? वो कौन सी आखिरी नसीहत थी जो वो आने वाली नस्लों के लिए छोड़ना चाहते थे? चलिए इसी को समझते हैं। तो उन्होंने जो सबसे पहली बात कही, वो हमारी अपनी असलियत के बारे में थी। इसे आप कह सकते हैं मिट्टी का सबक, जिसमें आजिज़ी की सीख भी थी और एक बहुत बड़े दुश्मन से होशियार रहने की बात भी। उन्होंने अपने बच्चों की तरफ देखा और बहुत नरमी से बोले, याद रखो, तुम सब एक ही मिट्टी से बने हो। किसी को भी दूसरे पर बड़ाई या घमंड करने का कोई हक नहीं। देखिए कितनी गहरी बात है, इंसानियत की बिल्कुल पहली ईंट। और फिर उन्होंने उस खतरे के बारे में बताया जो हमेशा हमेशा हमारे साथ रहता है। उन्होंने कहा, शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, वो तुम्हें छोटे छोटे बहानों से बहकाएगा। क्योंकि घमंड ही तो था जिसने उसे अल्लाह की रहमत से दूर कर दिया था। और ये बात ना बड़ी दिलचस्प है। देखिए, गुमराह करने वाले रास्ते कई हैं, घमंड है, हसद है, गुस्सा है, लेकिन इनसे बचने का रास्ता उन्होंने सिर्फ एक बताया, अल्लाह की याद। बिल्कुल वैसे ही जैसे हजारों तरह के अंधेरों के लिए एक रोशनी ही काफी होती है। तो देखिए, उन्होंने सिर्फ ये नहीं बताया कि क्या नहीं करना है, बल्कि ये भी बताया कि एक अच्छी, एक बामकसद जिंदगी जीनी कैसे है, उसका एक पूरा रास्ता दिखाया। उन्होंने जिंदगी गुजारने के 4 बड़े मजबूत स्तून या कह लें कि पिलर्स बताए। पहला, नमाज को थामे रखना, यानी अपने बनाने वाले से कनेक्शन बनाए रखना। दूसरा, हमेशा सच बोलना, जो किसी भी समाज की जान होती है। तीसरा, जुल्म से बचना। और चौथा, जो शायद हम सब के लिए सबसे ज़रूरी है, कि अगर कभी कोई गलती हो जाए तो निराश मत हो जाना। ये एक बहुत बड़ी उम्मीद की बात थी। उन्होंने समझाया कि देखो, इंसान से गलती होगी, वो खता करेगा, लेकिन तौबा का यानी वापसी का दरवाज़ा हमेशा खुला है। मायूसी को उन्होंने सबसे बड़ा गुनाह बताया। तो ये सब बातें बताने के बाद वो उस सबसे बड़े सवाल पर आए, जिंदगी का असल मकसद क्या है? आखिर में जाकर असली कामयाबी किसे कहते हैं?
उनकी आवाज अब शायद थोड़ी धीमी हो गई थी, मगर हर बात दिल में उतर रही थी। उन्होंने कहा, मैंने जन्नत भी देखी है और इस दुनिया का इम्तिहान भी। तो एक बात जान लो, असली कामयाबी दुनिया की दौलत जमा करने में नहीं है, बल्कि अल्लाह की रज़ा हासिल करने में है। ये उनकी पूरी जिंदगी का 1000 साल का निचोड़ था। और फिर वो आखिरी पल आ ही गए, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया से जाने वाले थे, लेकिन अपना पैगाम वो हमेशा के लिए यहीं छोड़ गए। सोचिए वो मंजर, उनकी औलाद की आंखों में आंसू थे, वो सब खामोशी से अपने पिता की आखिरी बातें सुन रहे थे, और हज़रत आदम ने अपने हाथ उठाए और अपनी औलाद के लिए आखिरी बार दुआ की। और उस दुआ में उन्होंने कहा, ए अल्लाह, इन्हें सीधी राह दिखाना, जब ये भटक जाएं तो इन्हें रास्ता दिखाना, इन पर अपनी रहमत बनाए रखना। इसके बाद उन्होंने कलेमा पढ़ा और बड़े ही सुकून के साथ अपनी आंखें बंद कर लीं। ये धरती पर पहली बार था जब किसी नबी ने अपनी जिंदगी का सफर पूरा किया था। एक दौर खत्म हो गया था, लेकिन उनके शब्द, उनकी नसीहत, उनका पैगाम, वो जिंदा रहा और इंसानियत की कहानी चलती रही। तो अगर हम उनकी पूरी जिंदगी और उस आखिरी नसीहत को सिर्फ 3 बातों में समेटें तो वो ये हैं: घमंड से बचो, गुनाह हो जाए तो लौट आओ और अपने रब से जुड़े रहो। ये वो बातें हैं जो हजारों साल पहले जितनी ज़रूरी थीं, आज भी उतनी ही हैं, और ये हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि हम इन उसूलों को अपनी ज़िंदगी में कहाँ पाते हैं। ये कहानी सिर्फ गुजरे हुए वक्त की नहीं है, नहीं, ये हमारे आज की और हमारे आने वाले हर कल की कहानी है। ये कहानी है इंसान के चुनाव की, उसकी गलती की और माफ़ी की। बस एक पल के लिए सोचो। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं आदम की मिसाल से। यहीं से सब कुछ शुरू होता है। जरा सोचिए, अगर आदम जैसी शख्सियत से गलती हो सकती है तो फिर हम और आप क्या चीज़ें? ये सवाल ना हम सबको हमारी हकीकत का आईना दिखाता है। लेकिन असली फर्क गलती करने में नहीं है, फर्क तो इस बात में है कि गलती के बाद क्या किया गया। देखिए, उन्होंने कोई बहाना नहीं बनाया, उन्होंने तौबा की। वो रोए, गिड़गिड़ाए, और जानते हैं नतीजा क्या हुआ? अल्लाह ने माफ कर दिया। और यहीं से हमें मिलती है हमारी पहचान। मतलब इंसान की असली पहचान क्या है? यही तो है इंसान की असली पहचान, कि वो गिरता है, लेकिन सबसे जरूरी बात, वो उठ भी सकता है। गिरना अगर उसकी कमजोरी है ना, तो वापस उठ खड़ा होना उसकी सबसे बड़ी ताकत है। पर ये उठना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि शैतान हर दौर में जिंदा है, और वो आज भी इसी वक्त हमारे कानों में कुछ फुसफुसाता है। अरे, कोई नहीं देख रहा, बस बस एक बारी तो है। और वैसे भी ये तो सब करते हैं, मगर एक बात हमेशा याद रखना कि अल्लाह भी देख रहा है, और उसकी रहमत का दरवाज़ा वो कभी बंद नहीं हुआ, कभी नहीं। तो फिर हमें इस धरती पर भेजा ही क्यों गया? क्या है यहाँ होने का असल मकसद? पता है, जन्नत से निकलना कोई सज़ा नहीं थी, नहीं, वो एक मिशन था। और वो मिशन ये था कि इंसान ये साबित करे कि वो गलती करने के बाद भी वफादार रह सकता है। और इसीलिए ये कहानी सिर्फ आदम और हव्वा की नहीं है, ये हम सबकी कहानी है, मेरी और आपकी। ये कहानी कोई पुरानी दास्तान नहीं है, ये वो फैसला है जो हमें हर दिन करना होता है। हर दिन एक दरख्त हमारे सामने आता है, हर दिन एक फल हमें अपनी तरफ बुलाता है, और हर दिन हमें एक फैसला करना पड़ता है। तो आखिर फैसला क्या होगा? गुनाह या फिर तौबा? घमंड या फिर सजदा? ये दुनिया या फिर आखिरत? इन तमाम कश्मकश और सवालों के बीच एक बात मत भूलना, एक दरवाज़ा है जो हमेशा खुला रहता है, रहमत का दरवाज़ा। हमेशा याद रखना कि उसकी रहमत उसके गज़ब से कहीं ज़्यादा बड़ी है, और माफ़ करना सज़ा देने से कहीं ज़्यादा आसान है। और वो अल्लाह हमारी अपनी रगों से भी ज़्यादा करीब है। तो अगर इस कहानी ने ज़रा भी दिल को छुआ हो, तो शायद आज ही वो दिन है एक सच्ची तौबा करने का। और क्या पता, शायद यही वो एक लम्हा हो जो किसी की पूरी जिंदगी बदल कर रख दे।